बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, ईरान और चीन दोनों ऐसे मुल्क हैं जिनसे अमेरिका शदीद तौर पर नफ़रत भी करता है और डरता भी है, और ये दोनों मुल्क एक दूसरे के मज़ीद करीब आ गए हैं। पिछले चंद अरसे में ईरान और चीन के दरमियान ऐसे मामलात तय हुए हैं, ऐसे डील्स हुई हैं जिससे इनके तल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं और अमेरिका को इस बात की सख्त परेशानी है। और इसी तमाम सूरत हाल को देखते हुए आज बाइडन की जानिब से अहम किस्म का पैगाम सामने आया है। बाइडन ने कहा है कि दोनों मुल्कों के माबैन बरसों से बढ़ती हुई शराकतदारी के बारे में हमें दर्जनों किस्म के खदशात मौजूद हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है और आपको तमाम तर चीज़ें एक्सपोज करके देंगे कि आखिरकार अमेरिका, ईरान और चीन के तल्लुकात से क्यों डर रहा है और आखिरकार अमेरिका को क्या परेशानी है। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकरामी, ईरान और चीन दोनों ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने हमेशा अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की है। हम अगर बात करते चलें ईरान की, तो ईरान ने अक्सर माशी पाबंदियां लगने की वजह से अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईरान के ऊपर इतनी हद तक सख्त माशी पाबंदियां अमेरिका की जानिब से आयद की गई थी कि कोई भी मुल्क ना तो ईरान के साथ कोई लेन देन कर सकता था और ना ही ईरान किसी मुल्क के साथ लेन देन कर सकता था। और ये सख्त पाबंदी थी कि जो मुल्क ईरान के साथ लेन देन करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर भी तमाम किस्म की माशी पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। और ये कहानी वहीं से शुरू होती है। और उस वक्त में जिस नाजुक सूरत हाल में ईरान की मईशत डूब रही थी, 400 अरब डॉलर की चीन ने ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी थी। और इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, चीन ने ईरान से उस टाइम पर तेल मंगवाकर ईरान की डूबती मईशत को बड़े पैमाने पर सहारा दिया था। चीन और ईरान के माबैन 2 रोज़ कबल तय पाए जाने वाले मुआहदे पर अपने रद्दअमल में अमरीकी जो बाइडन ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे दोनों मुल्कों के माबैन बरसों से बढ़ती हुई शराकतदारी के बारे में खदशात हैं। ताहम अमरीकी सदर ने कोई इजाफी तफसीलात इसके बारे में नहीं बताई, जिससे इन तहफ़्ज़ात को वाज़ह होने का बयानिया ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब हाल ही में चीन और ईरान ने 25 साला जामे ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। नाज़रीन कमी याद रखें कि ईरान के ऊपर भारत का कब्ज़ा था। ईरान के अंदर भारत ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट शुरू कर रखे थे, और जब से चीन ने 400 अरब डॉलर की ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, और इसके अलावा ईरान और भारत के तल्लुकात में मज़ीद गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। यानी कि चीन की इन्वेस्टमेंट करने की देर थी और चीन ने ईरान को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि हम आपके मुल्क की मईशत को डूबने नहीं देंगे। और इसके बदले में ईरान ने क्या किया? देखें, चीन और भारत एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। चीन भारत के अंदर घुसकर दर्जनों कार्रवाइयाँ कर चुके हैं और इसी वजह से भारत चीन से नफरत करता है। जो ही चीन ईरान के अंदर घुसा, फौरी तौर पर ईरान ने भारत के साथ तमाम तल्लुकात तोड़ दिए। उन तल्लुकात में क्या था? देखिए, ईरान और भारत के दरमियान काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे। फौरी तौर पर वो प्रोजेक्ट ईरान की जानिब से ख़त्म किए गए और अरबों डॉलर का भारत को नुकसान हो गया। इसके अलावा सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब चीन ने ये इक़दाम करने शुरू किए हैं कि अमेरिका जिन मुल्कों के ऊपर पाबंदियां लगा चुका था या लगाने की कोशिश कर रहा था, अब चीन उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करके उसको अपने साथ मिला रहा है। याद रहे कि चीन की कोशिश ये है कि वो दुनिया का जब नया सुपर पावर बने तो उसके साथ तमाम ममालिक खड़े हों जिनकी वो सपोर्ट करे, और उनकी सपोर्ट में यानी कि चीन की सपोर्ट में तमाम ममालिक आके हैं। और इसी वजह से उन तमाम मुल्क जो अमेरिका का निशाना बन चुके हैं या बनने वाले हैं, उनको चीन माशी सपोर्ट करके मुख्तलिफ़ किस्म की डील्स करके अपने साथ खड़ा कर रहा है। और इसी बात का ख़तरा अमेरिका को भी है। जो आज जो बाइडन की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि हमें ईरान और चीन के दरमियान तल्लुकात पर काफ़ी सारे तहफ़्ज़ात का खदशा है, मामलात हैं, उसके पीछे असल वजह यही है। नाज़रीन ग्रामी, इधर ईरान के नशरियाती इदारे ने
چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے حوالے سے اپنے ایرانی ہم منصب محمد جواد ظریف کا ایک بیان جاری کیا ہے۔ ناظرین گرامی، جس میں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین تعلقات اب اسٹریٹجک شراکت کی سطح پر پہنچ چکے ہیں اور چین ایران کے ساتھ جامع طور پر تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات موجودہ صورتحال سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ وہ مستقل اور پائیدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات آزادانہ طور پر طے کرتا ہے۔ ایران ان ملکوں کی طرح نہیں جو فون کال کے ذریعے اپنی پوزیشن تبدیل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، چین نے ایران کے ساتھ انویسٹمنٹ کر کے ایران کو ایک میسج دیا ہے۔ واضح طور پر ایران کے ساتھ کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں تھا جو کھڑا ہو، اور جس طریقے سے دیکھیں اب پاکستان مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو چین آ کر پاکستان کی سپورٹ کرتا ہے، ایسے ایران کے ساتھ کوئی بھی ملک کھڑا نہیں تھا۔ ایران کے اوپر معاشی پابندیاں لگیں، ایران کے اوپر درجنوں قسم کے معاملات ہوئے، لیکن کوئی ایک واضح ملک نہیں تھا جو بیک پر ایران کو سپورٹ کرتا۔ اب ایران کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو چین کا سہارا مل چکا ہے۔ اب ایران کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ جتنے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اتنی اگر معیشت ہماری ڈوبنے پہ آئے گی تو ہمیں وہ ملک سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایران کی جانب سے اب چین کے ساتھ مزید تعلقات بہتر بنائے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں، امریکہ ایران کے ساتھ کیا کچھ کر چکا اور امریکہ چین کے ساتھ کیا کچھ کرنا چاہتا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ ایران ایک واحد ملک ہے۔ جس وقت ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا تھا، ایران کی جانب سے درجنوں راکٹ، درجنوں میزائل امریکی ایئر بیسز جو عراق کے اندر موجود تھے اس پر ہٹ کیے گئے تھے، اور 100 سے زائد امریکی فوجیوں کو ذہنی چوٹیں لگی تھیں۔ اب یہیں سے اندازہ لگا لیں، اور یہ چیز امریکہ ابھی تک نہیں بھولا، اور اس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان خطرناک جنگ کا آغاز ہو سکتا تھا، لیکن نہیں ہو پایا، کیونکہ امریکہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ ایران کے پاس یا تو جوہری ہتھیار موجود ہے، یا وہ بنانے میں مصروف ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز تو موجود ہے جو ایران کو امریکہ کے خلاف لڑنے میں مدد دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ایک طرف ایران جو پوری دنیا میں ایک واحد ملک ہے جو امریکہ کو منہ توڑ جواب دیتا ہے، اور دوسری طرف چین جو نیا سپر پاور بن کر ابھرا ہے، اور تمام ممالک جو امریکہ کے مکمل طور پر غلام بنے ہوئے تھے ان کو انویسٹمنٹ کے ذریعے اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔ اب اسی وجہ سے امریکہ ایران اور چین کی دوستی سے مکمل طور پر پریشان ہو چکا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو چند پوائنٹس ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہوں گے وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔